नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाथ में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हृदय रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, सूर्य रेखा, ब्रेसलेट रेखा, प्रेम रेखा, बच्चों की रेखाएं, भाग्य रेखा, बृहस्पति रेखा, स्वास्थ्य रेखा, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे हाथ में महत्वपूर्ण रेखा पाई जाने वाली हृदय रेखा के बारे में। तो आमतौर पर हृदय रेखा व्यक्ति के जो लिटिल फिंगर होती है उसके नीचे बुध पर्वत से शुरू होती है। तो यदि किसी व्यक्ति की हृदय रेखा लंबी हो तो वह व्यक्ति खुले हृदय का होता है, दयालु होता है। यदि यह रेखा बहुत ही ज़्यादा लंबी हो, आगे तक चली जाती हो, तो यह रेखा हथेली के दोनों किनारों तक ही पहुंच जाती हो, तो ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन साथी पर निर्भर रहने वाला होता है। यदि यह रेखा छोटी हो, मतलब कि शनि पर्वत तक ही पहुंचती हो, बीच वाली उंगली तक, तो व्यक्ति सेल्फ स्टैंडर्ड यानी कि अपने ऊपर ही ध्यान रखने वाला होता है, दूसरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और यदि यह रेखा सीधी और छोटी हो तो इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति रोमांटिक स्वभाव का नहीं है। और अब हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में। यह रेखा तर्जनी और अंगूठे के बीच से शुरू होकर यानी उंगली के नीचे की तरफ जाती है, कुछ इस प्रकार से। तो यदि यह रेखा साधारण रूप से लंबी हो तो व्यक्ति अच्छी स्मरण शक्ति रखने वाला होता है। साथ ही व्यक्ति किसी कार्य को करने के पहले कई बार सोचता भी है। यदि यह लकीर बहुत अधिक लंबी हो, यानी कि हथेली के दोनों किनारों तक पहुंच जाती हो, तो व्यक्ति बहुत ही सफल और साहसी होता है। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर स्वार्थी भी हो जाते हैं कई बार। यदि यह रेखा लंबी और सीधी हो तो व्यक्ति बहुत उलझे व्यक्तित्व का होता है। यदि यह लकीर कर्व आकार की हो, मतलब कि कुछ इस प्रकार से, तो व्यक्ति मतलब कि यह रेखा अगर कर्व लेकर चंद्र पर्वत तक चली जाती हो, तो ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव और आदर्शवादी नीति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी नए विचार को ग्रहण करने से घबराते नहीं हैं। अब बात करेंगे तीसरी रेखा यानी कि जीवन रेखा के बारे में। व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा तर्जनी और अंगूठे के बीच से, जैसे कि ये मस्तिष्क रेखा के बारे में बात की, और उसी के साथ जो कुछ इस प्रकार से उसके नीचे वाली जो रेखा शुरू होकर जा रही होती है नीचे तक, वो होती है जीवन रेखा। तो यदि जीवन रेखा लंबी हो तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य जीवन भर बेहतर रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस जीवन रेखा को कोई अन्य रेखा आकर ना काटती हो, साथ ही यह जीवन रेखा टूटी ना हो बीच में से। वहीं दूसरी तरफ यदि यह रेखा छोटी हो तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां रहेंगी। यदि यह रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में गहरी हो तो व्यक्ति का जीवन आसान होता है, किंतु यदि यह रेखा हल्की हो तो व्यक्ति के जीवन में बहुत कम रोमांच होता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में 2 अथवा 3 जीवन रेखाएं हो तो ये सपोर्टिव लाइन होती है इनमें से कुछ, तो व्यक्ति के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। वैसे तो बहुत ही कम लोगों के हाथ में पाई जाती है, जैसे कि जीवन रेखा चल रही है और उसके साथ साथ एक और रेखा, और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि दूसरी रेखा भी चल जाती है, मतलब कि 2-3 रेखाएं जीवन रेखा के साथ चल जाती हैं। तो ऐसे लोगों के पास किसी न किसी की कृपा बनी रहती है, ईश्वर की लगा लीजिए या फिर आसपास के लोगों का साथ भी लगा लीजिए। अब हम बात करेंगे भाग्य रेखा के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, किस्मत की रेखा। और वैसे भी यदि जीवन में भाग्य का साथ ना हो तो व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो भाग्य रेखा हथेली के बीचों बीच स्थित होती है, मतलब कि जैसे कि है आपका केतु पर्वत, और इसके बीचों बीच से शुरू होकर ये शनि पर्वत, गुरु पर्वत, मतलब कि इन पर्वत में से किसी पर भी जा सकती है। और इस रेखा की सहायता से किसी भी व्यक्ति के भाग्य का पता लगता है। इसकी सहायता से किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाले संकटों का अनुमान लगाया जाता है। यदि यह रेखा सरल रूप से हो, मतलब कि स्पष्ट हो, सीध में हो, तो व्यक्ति का भाग्य संतुष्टि भरा होता है। किंतु यदि यह रेखा टूटी हुई हो तो इससे पता लगता है कि व्यक्ति का भाग्य काफ़ी मुश्किल भरा है। और यदि यह रेखा टूट कर चल रही हो तो जाहिर सी बात है व्यक्ति का भाग्य भी टूट कर ही चलता है, मतलब कि रुक कर साथ देता है। अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा के बारे में। सूर्य रेखा जैसे कि ये आपकी सबसे लिटिल फिंगर है, उसके साथ वाली है अनामिका उंगली, और उसके नीचे होता है सूर्य पर्वत। वैसे तो यह रेखा सभी व्यक्तियों की हथेली में नहीं होती, लेकिन जिस भी व्यक्ति की हथेली में होती है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह रेखा व्यक्ति के जीवन की सफलता को दर्शाती है। जिस व्यक्ति के हाथ में भी यह रेखा होती है वह व्यक्ति क्रिएटिव, आत्मविश्वासी और अपने एक्शन प्लान पर अमल करने वाला होता है। और यदि इस रेखा को अन्य रेखाएं भी काट दें तो ये व्यक्ति की असफलता को दर्शाता है, मान सम्मान में कमी, और साथ ही व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी कमी ला देता है। अब बात करेंगे हम बच्चों की रेखाओं के बारे में। बच्चों की रेखाएं सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे पाई जाती हैं। इस रेखा से यह समझ आता है कि कोई व्यक्ति अपने बच्चों के प्रति कितना अधिक जिम्मेवार होगा। इस रेखा की सहायता से आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य का भी पता चलता है। साथ ही हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे कुछ इस प्रकार से जो खड़ी रेखाएं होती हैं,
जो महीन रेखाएं हैं वो लड़की की ओर इशारा करती है, लड़की संतति, और जो गहरी रेखाएं हैं वो लड़के संतति की ओर इशारा करती है। अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानने के लिए हम ब्रेसलेट लाइन को भी देख सकते हैं। जैसे कि ब्रेसलेट लाइन, ये केतु क्षेत्र है आपका, यहाँ पर आपको आड़ी रेखाएं मिल जाएंगी जो कि लंबी रेखाएं होती हैं। यदि यह रेखाएं स्पष्ट साफ दिखाई दे तो व्यक्ति का जीवन स्वास्थ्य से भरपूर होता है। और यदि यह रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में टूटी हुई हो तो इससे यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान नहीं देता। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में दूसरी ब्रेसलेट रेखा साफ साफ दिखाई दे तो व्यक्ति का जीवन आर्थिक रूप से सफल होता है और व्यक्ति अपने जीवन में सभी तरह के सुख का उपभोग करता है। और यदि कलाई की तीसरी ब्रेसलेट लाइन साफ हो, तो जैसे कि ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, अगर तीसरी लाइन बिल्कुल साफ है, स्पष्ट, तो व्यक्ति समाज में आदरणीय रूप से स्थापित होता है। एक दूसरी स्वास्थ्य रेखा भी होती है। यह रेखा सबसे छोटी उंगली के नीचे से शुरू होकर जाती है नीचे की ओर। इसे अक्सर लाइन ऑफ लीवर के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा किसी व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र संबंधित जानकारी देती है। इससे यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और एक होती है हथेली में बृहस्पति रेखा। यह रेखा भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस रेखा की सहायता से किसी व्यक्ति के व्यवहार का पता चल सकता है। किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा होती है तो आमतौर पर वैसे व्यक्ति आरक्षक प्रकृति के होते हैं। मतलब कि बृहस्पति रेखा होती है जो वो होती है हमारे तर्जनी उंगली के नीचे गुरु पर्वत पर, जो खड़ी रेखा होती है। अब हम बात करेंगे हथेली में पाई जाने वाली प्रेम रेखा के बारे में। तो जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है उसके नीचे होता है बुध पर्वत, और उस पर जो आपको आड़ी रेखाएं दिख जाएंगी यहाँ साइड में, इनमें से जो लंबी रेखाएं होती है वो तो विवाह रेखा होती है, जो स्पष्ट और लंबी रेखा होती है। लेकिन जो उसके साथ साथ छोटी छोटी सी रेखाएं होती है वो व्यक्ति की प्रेम रेखा को दर्शाती है। कहा जाता है कि जितनी भी छोटी छोटी रेखाएं होंगी उतने ही व्यक्ति के लव रिलेशनशिप होते हैं। साथ ही लव रिलेशन नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ व्यक्ति को गहरी अटैचमेंट हो। तो ये तो थी हस्तरेखा से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलिएगा। धन्यवाद।